हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आज इस वीडियो में दो क्वेश्चन और मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एग्जाम में 80% चांस है आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के। तो कितने 80% चांस है आने में, इसलिए हमें इन क्वेश्चनों को कराना पड़ रहा है। राइट स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। सहजीविता पौधे कौन से होते हैं, यानी सहजीवी पौधे कौन से होते हैं और इन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी डिटेल में टिप्पणी लिखिएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो और आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सहजीविता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य, उचित उदाहरण से समझाइएगा। राइट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सहजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। देखो, जब दो जाति होती हैं, क्या होती हैं, दो जाति होती हैं या अलग अलग स्पीसीज होती हैं। दो जाति अलग अलग स्पीसीज हो गई। मान लीजिए हम मनुष्य हो गए और हमारे पास एक दूसरा क्या हो गया, गाय हो गई। तो क्या ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं? दोनों स्पीसीज हैं, दोनों प्रजाति अलग अलग हैं। यस और नॉट, है या नहीं? तो हमें ऐसी स्पीसीज चाहिए जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हो, एक दूसरे को क्या कर रही हो, बेनिफिट करती हो। तो ऐसे जीवन को क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। ऐसी दो चीज, ऐसी दो प्रजाति या ऐसे दो जीव जो एक दूसरे को आपस में क्या करते हो, लाभ पहुंचाते हो, और इस प्रकार के जीवन को क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं, और इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। राइट, उससे पहले थोड़ा सा ऐड कर दूं अपने बारे में। हमारे यहाँ पर सारी कक्षाएं ऐप पर चल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार की तैयारी, नवोदय से लेकर के आप बीएससी तक, हमारे यहाँ पर सारी कक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं। आप स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट आइएगा और यहाँ पर कॉल करिए, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च करके वहां से अपने यहाँ पर। अब पता, ऐसे जीव को सही क्या बोलते हैं, सही जीव बोलते हैं। दो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। कौन संबंध को, ऐसे दो जीव जो आपस में क्या करते हो बेटा, दोनों साथ साथ रहते हो और एक दूसरे को क्या करते हो, बेनिफिट पहुंचाते हो। तो इस प्रकार के जीवन को सहजीवन बोलते हैं। तथा इस प्रकार के जीव को क्या बोलोगे, सहजीवी बोलोगे, सहजीवी बोलोगे या सिर्फ बायोन्स बोलोगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल में आपको बताऊं, इसके एग्जाम्पल है बेटा लाइकेन। कौन है, लाइकेन। मींस यहाँ पर लाइकेन जब बनता है तो क्या बनता है, कवक, कवक मिल जाएगा बेटा। कौन, कवक और फिर इसके शैवाल। कवक और शैवाल दोनों जब मिल जाते हैं तो लाइकेन का निर्माण करते हैं, और ये एक दूसरे को दोनों के दोनों क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा कवक है, यानी जैसे इंग्लिश में हम फंजाई बोलते हैं, और शैवाल को हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। जब फंजाई और एल्गी दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं बेटा। जहां पर बेनिफिट की बात हुई, आप बोलो, सॉरी, जहां पर आप बोलोगे कि यहाँ पर सरजी, यहाँ पर बेनिफिट कहाँ पहुंचा रहा है। मैं बेटा आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कवक है, ये कवक हमारे राइजोइड की तरह कार्य करता है। इस तरीके से मान लीजिए, अगर आप राइजोइड नहीं जानते तो जड़ की तरह कार्य करता है। यानी ये हमारा कवक क्या करता है, पानी खींच के शैवाल को देता है, और शैवाल बेटा क्या करता है, शैवाल हमारे फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड बनाता है, फूड बना के कवक को देता है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, सहजीवन कर रहे हैं, और एक दूसरे को क्या करा रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। राइट, और दूसरा बेटा हम आपको बताएं, आपने देखा होगा
दलहनी फसलें होती हैं, ऐसी फसलें जिनमें कैसी हो दालें प्राप्त होती हैं, ऐसी फसलें जिनसे क्या प्राप्त होती है, दालें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, नोडल्स पाए जाते हैं, न्यूड्यूल्स पाए जाते हैं, यानी ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, यानी गांठें पाई जाती हैं। तो वहां पर बेटा होता क्या है, एक बैक्टीरिया उपस्थित होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल देके बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, और मैं बेटा उम्मीद करूंगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर सकोगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो इसे भी समझ लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको याद करा देंगे। आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वहां पर आप यहीं पर अपनी नोट्स को बना लीजिए। यहाँ पर लिखा है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या है और इसका अर्थ क्या है, इन जीवों में अधिक होती है, प्रजातियों में प्रतियोगी प्रभाव को स्पष्ट कीजिएगा। यानी डोंट टेक टेंशन, ओनली प्रोवाइड टेंशन, राइट। स्टूडेंट प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। क्या है बेटा, कंपटीशन। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन हमारे समान और कोई प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेता है तो हमारे उसके साथ क्या हो गई, कंपटीशन होगी। हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हमारे समान कोई ऑनलाइन जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं उस तरीके से और कोई टीचर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, वो ही बायोलॉजी पढ़ाता है। तो मान लीजिए हम दोनों में क्या चीज हो गई, क्या हो गई, वहां पे प्रतिस्पर्धा। क्या हो गई बेटा, प्रतिस्पर्धा हो गई, यानी हमारे साथ उसके साथ क्या हो गई, कंपटीशन हो गई। पर ये चीज जो होती है साइलेंट होती है, आगे चल के हम उनसे बोलेंगे, नमस्ते भी करेंगे, सब काम करेंगे, यस करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलती रहती है, हम लोगों में कंपटीशन चलती है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा, आप मान लीजिए सारे मनुष्य हैं और वहां पर क्या है, हर प्रत्येक मनुष्य में एक दूसरे से कंपटीशन चलती है। क्या वो हमसे पैसा वाला ना हो सके, वो हमसे पैसा वाला कैसे हो रहा है, हम उसे कैसे रोके। तो ये क्या है, कंपटीशन है। क्या है बेटा, कंपटीशन है। इसी प्रकार से जानवर आपने देखे होंगे, जानवर जब होते हैं, आपने बकरी भेड़ चरते को देखा होगा, तो वो चरते चले जाते हैं और वहां पर उनके बीच में क्या होती है, कंपटीशन होती है कि वो घास हम अच्छी खाएंगे, हम अच्छी खाएंगे। यस, ये क्या है, प्रतिस्पर्धा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या समझ सकोगे, प्रतिस्पर्धा समझ सकोगे, कंपटीशन। चलिए कह सके तो प्रत्येक चीज के बीच वहां पर क्या होता है, एक संघर्ष होता है। क्या होता है, संघर्ष होता है। जाति के बीच क्या होता है, और एक दूसरे में क्या चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। कैसा युद्ध चलता है, युद्ध चल रहा है भीतर चलता रहता है। ऊपर से अरे भैया तुम आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, चलो अरे लगा दे, कंपटीशन लगा दे। यह एक प्रकार का जीवन संघर्ष है जो शीत युद्ध की तरह चलता है। स्थान, प्रकाश, पोषण, गैस आदि की उपलब्धता के लिए इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा होते हैं। मान लीजिए जो हमारी कंपटीशन है वो कहां पर है, एक तो हमें स्थान के लिए, जैसे आप समझ लीजिएगा हमें रहने की हमें सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा चाहिएगा, और आपको पता है आपके पिताजी और आपके चाचा के बीच क्या चलती रहती है, कंपटीशन चलती रहती है, या आपके पड़ोसी के पास कंपटीशन चलती रहती है, यार भाई ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, ठीक। तो ये क्या है, स्थान, प्रकाश, लाइट। भाई साहब लाइट अगर थोड़ी देर चली जाए, मतलब लाइट तो वो वाली है, सनलाइट होता है, ये सनलाइट वाली लाइट है। तो मान लीजिए लाइट चली जाए, तो लाइट चली जाए तो किस तरीके से, क्या हमारा आप कूलर चला रहे हो
ये चीज चला रहे हो, ये चीज चला रहे हो, वो चीज चला रहे, हम कम यूज कर रहे हैं। इस तरीके से कंपटीशन होती है ना गाँव में। तो ये वो वाली लाइट है, ये कौन सी लाइट है, ये हमारी सनलाइट है। सनलाइट मतलब जितना हमारे पास स्पेस होगा उतनी हम सनलाइट को ले पाएंगे, राइट। और हमारी बात करते हैं पोषण। भाई साहब सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है यहाँ पर पोषण में। भाई साहब तुमने रसगुल्ला खा लिया, हमने रसगुल्ला नहीं खाया, है ना। ये क्या चीज है, पोषण का कंपटीशन चलती है। आप देखते हो बफर होता है तब किस तरीके से सब लोग गिरते हैं, यानी पोषण है। इसी प्रकार से हम लोग मानव में ही नहीं, हमारे सभी चीजों में ऐसा होता है, राइट। गैस है, आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके लिए कितनी मारामारी बढ़ती रहती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्चुअली में जो लिया गया ऑक्सीजन के लिए ये यूज होता है। तो इसके बीच कंपटीशन होती है, स्थान, प्रकाश, पोषण और गैस के बीच क्या होते रहते हैं, कंपटीशन होते हैं। और बहुत सारी चीजें, इतनी चीज समझ लीजिएगा आप, स्थान और प्रकाश और पोषण, राइट। अब देखो, अतः समान जाति के जीव के समूह यानी ग्रुप यानी कम्युनिटी जीवों के मध्य सबसे अधिक होती है। मतलब समाज में जो कंपटीशन होती है वो एक समान जाति के जो जीव होते हैं उनमें ये कंपटीशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। मान लीजिए मानव है, तो मानव में अदर अदर जाति होती है। जैसे आप समझ सकते हो कौन सी बघेल यानी सिपाल बोलते, राजपूत, पटेल और यादव और पंडित, ठाकुर, इस तरीके की जो क्या होती है ये एक जाति होती है। तो इसी प्रकार से समान समान जाति है ना, तो उनके बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है। तो वो कहेगा यादव किससे आगे खड़ गया और वो कहेगा पंडित आगे किससे खड़ गया, इस तरीके से कंपटीशन, ठीक। मतलब समान स्पीशीज के जो एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरीके की कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलती है। भेड़ है तो भेड़ में मिलेगी, वो भेड़ से भेड़ कंपटीशन करेगी। और जानवर है, गाय है तो गाय में कंपटीशन करेगी। इस तरीके से कंपटीशन होती है। अन्य जीव जंतुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यही चलती रहती है। मान लीजिए अगर आप खाना डाल दीजिए, ठीक, खाना डाल लीजिए, एक आपके पास कुत्ता बैठा है और आपके पास कुत्ता है और आप रोटी टुकड़ा फेंक देना, वहां पर एक बकरी है, तो दोनों आपस में खाने की कोशिश करेंगे। ये समझिए बंदर है आपके पास और एक क्या है आपके पास कुत्ता है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, छीन झपटने की क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये अन्य स्पीशीज में हो सकते हैं, तो कुत्ता की स्पीशीज अलग है और बंदर की स्पीशीज अलग है, समझ सकते हो ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, राइट। आज तो मजा आ गया पढ़ने में, चलो। अब देखिए जो स्पीशीज होती है, जो कंपटीशन चल रही है वो कैसी, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी जो सबसे ज्यादा ये हमारी फैसिलिटी, यानी जो चीज फैसिलिटी पर सबसे ज्यादा कंपटीशन आजकल हो रही है, फैसिलिटी पर सबसे ज्यादा कंपटीशन हो रही है। हमें ये सुविधा नहीं है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, इस तरीके की हमारी कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। वो स्पेशली पोषण, न्यूट्रिशन और लाइट एक्सेट्रा चलते, इसके अलावा हमें फैसिलिटी रहने की व्यवस्था पर ही हमारी कंपटीशन चलती रहती है। जैसे समझिए अगर मान लीजिए क्या चीज है, अगर मान लो बकरी है और इधर डॉग है, तो बकरी क्या करेगी, गॉड क्या करेगी, वो हमेशा गांव में चलती रहेगी। लेकिन इसी जगह गॉड की जगह अगर मान लीजिए आपकी गाय है, सॉरी भैंस मान लो, तो वो गांव में नहीं आ रही, वो छाई में जाएगी। लेकिन बकरी कहाँ आएगी, गाँव में जाएगी, सनलाइट जहाँ पर होगी। और हमारे इसी प्रकार से अदर जातियां, कुत्ता, बिल्ली, तो वो छांव में ज्यादा जाएंगे जब धूप पड़ती है, तो राइट। कुछ नहीं है इसमें। पादप प्रजातियों के मध्य प्रतियोगिता यानी कंपटीशन आवास रहने के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता, खनिज और पोषक तत्वों के आदि जल संसाधनों के लिए भी हो सकती है। जैसे हम प्लांट में देखें तो प्लांट में किस के लिए हो सकती है बेटा, ऊर्जा के लिए, रहने के लिए, आवास अच्छा चाहिए, हैबिटेट अच्छा चाहिए, लाइट तो ये चाहिए और हमें खनिज लवण भी चाहिए, तभी तो प्लांट ग्रो करेंगे। इस प्रकार से इनमें चलती रहती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे। 2 क्वेश्चन बेटा कर लीजिएगा, आप समझ सको। सहजीविता किससे कहते हैं, सहजीविता किससे कहते हैं, सहजीवन, सहजीवी पौधे कौन से आपको पता चलेगा। सहजीवी पौधे आपका एक लाइकेन हो गया और एक कौन सी जो दलहनी फसलें होती है वो हो गया, ठीक है। और कोई बेटा क्वेश्चन, तो चलिए और कोई क्वेश्चन नहीं, और नहीं बेटा, ठीक है।
अगली वीडियो में क्वेश्चन और होगा और करा दूंगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दिए जिससे उनका भी भला हो सके। मैं आपका भला कर रहा हूँ तो आप नहीं कर सकते इतना, ठीक है। और फिर भी आपके लिए और बता दूँ, अगर हमारे यहाँ पर हम कोचिंग पढ़ाते हैं प्राइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर, तो आप देखते डिजिटल बोर्ड, और अभी तो कुछ नहीं है तो आपकी जल्दी जल्दी कराना, बाकी के में एनिमेटेड जिस तरीके से दिल्ली आगरा दिल्ली इलाहाबाद प्रयागराज में जिस तरीके से पढ़ाई जाती है, जो इस तरीके से स्टडी कराई जाती है उस तरीके से हम आपको कराएंगे। और देखते रहना, आप हमारा साथ दोगे तो हमें आगे चल ग्रो करेंगे और आपके क्षेत्र का नाम ऑल द बेस्ट।